हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एक ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट द प्रिजन्स वी ब्रोक, जिसको लिखा है बेबी काम्बले ने। एक ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट है, यानी कि इसमें बेबी काम्बले ने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को लिखा है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट। बेबी काम्बले बेबी काम्बले एक इंडियन दलित एक्टिविस्ट थी। इन्होंने दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी महाराष्ट्र में। ये सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं अपनी इसी ऑटोबायोग्राफी के लिए, जिसका नाम है द प्रिजन्स वी ब्रोक। ये टेक्स्ट में इन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को लिखा है, इसीलिए एक फर्स्ट हैंड अकाउंट है इनके एक्सपीरियंस का। अपनी पूरी लाइफ इन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट, रैली और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट्स में निकाली। बेबी काम्बले चाहे हमारे साथ अब हो या ना हो, पर जो इनके लिटरेरी वर्क है, जो ऐसे टेक्स्ट हैं, ये हमें और सारे के सारे दलित इंडिविजुअल्स को भी हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे, हमेशा स्ट्रॉन्गली अपनी बातों को सामने रखने के लिए, अपने लिए लड़ने के लिए। टेक्स्ट की शुरुआत होती है इनके बचपन के बारे में बताने से, चाइल्डहुड एंड अर्ली एक्सपीरियंसेस। बेबी काम्बले याद करती हैं कि इनका जो बचपन था वो एक दलित फैमिली का में बीता हुआ बचपन है। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, और ये याद करती हैं कि कैसे इनके बचपन में इन्होंने ऑपरेशन को देखना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखना शुरू कर दिया था रोजमर्रा के जीवन में इनके। क्योंकि जस्ट बिकॉज ये दलित थे, सिर्फ इसी वजह से कोई गलती ना होने के बाद भी ये लोग सफ़र करते थे। जैसे इनको पानी, वाटर जैसे एक बहुत ही बेसिक रिसोर्स जो सबको चाहिए होता है, इसमें इनको वाटर फ्रीली यूज़ करने के लिए प्रोहिबिशन था, इनको मनाही थी। और इनको स्कूल्स में भी सारे बच्चों को अलग बिठाया जाता था। जो सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे होते थे वो एक जगह बैठते थे, और दलित कम्युनिटी के लोग, दलित कम्युनिटी के बच्चे अलग सेपरेटली बिठाया जाता था। एजुकेशन एंड चैलेंजेस। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद भी, हर रोजमर्रा की जिंदगी में डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने के बाद भी, बेबी काम्बले कभी इस बात से पीछे नहीं हटी कि मैं एडुकेशन नहीं लूँगी, मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। इन सब स्ट्रगल के बाद भी बहुत डिटरमिन्ड थी ये, बहुत ही इनका एक गोल फिक्स था कि इनको पढ़ाई करनी है। तो ये बताती है कि इन्होंने ये स्कूल जाने के लिए कितना स्ट्रगल करती थी, अपने आप को कितना मनाती थी कि मुझे स्कूल में जाना है और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। एक ना बहुत जो ये एक्सपीरियंस को बताती हैं, बहुत दुख के साथ बताती हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, वो ये था कि इनके साथ ना इंटेंशनली ऐसा बिहेव करते थे दूसरे बच्चे, कि जैसे कोई बाहर के कोई पिछड़े हुए लोग हों, जैसे ये इनको अवॉइड करते थे, सो कॉल्ड इनको इग्नोर करते थे, कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इवन जो टीचर्स भी थे ना, वो भी इन दलित बच्चों को इग्नोर करते थे, इन पर ध्यान नहीं देते थे, इनको रोकते थे, प्रिवेंट करते थे, स्कूल की एक्टिविटीज़ में, कॉम्पिटिशन्स में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से रोकते थे। इसीलिए बेबी काम्बले बताती हैं कि कैसे एडुकेशन लेते टाइम ही, पढ़ते टाइम ही मेरे अंदर इतनी सहनशीलता आ गई थी, इतनी सहने की ताकत आ गई थी कि मैं इस कास्ट बेस्ड ऑपरेशन को सहना सीख गई थी। अब मुझे वो इतना नहीं चुभता था। अब जब यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि इतना नहीं चुभता था, इट मीन्स इट डिड हर्ट। उस टाइम भी इनको दुख लगता होगा, पर हाँ, इतना झेल झेल के कुछ आदत सी हो गई थी। फैमिली डायनामिक्स एंड जेंडर रोल्स। यहाँ पे काम्बले बताती हैं कि एक तो हम दलित, ऊपर से हम विमेन, यहाँ पे एक जेंडर्ड एक्सपेक्टेशन आ जाती थी कि दलित लोगों में भी, फैमिली में जो विमेन है वो सबसे नीची है। तो एक फैमिली और कम्युनिटी में भी विमेन को नीचा दर्जा दिया जाता था। ऊपर से अब एक तो आप दलित हो, और दूसरी बात आप विमेन हो, एक दलित विमेन की बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं थी। इसीलिए बताती हैं कि बीइंग अ दलित विमेन, फैमिली की ड्यूटी संभालना, एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करना, जीना,
कितना मुश्किल था कि आप अपनी जो एस्पिरेशंस है, अपनी जो चाहत है, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, वो आप ठीक से कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके आसपास की सोसाइटी आपको दबा के रखना चाहेगी। क्योंकि ये बताती है कि कैसे इनकी जो सोसाइटी थी वो तो इनको ऑप्रेस करती थी, इनको चीज़ें नहीं करने देती थी। ऊपर से इनकी फैमिली भी आ गई। अब उनकी फैमिली में ये विमेन है, तो इनको अगेन दब के रहना पड़ेगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एनकाउंटर्स विद कास्ट बेस्ड वायलेंस। बेबी कामले को याद आता है कि कैसे इनके आसपास की जगहों में कास्ट की वजह से, लोअर कास्ट के होने की वजह से लोगों को, दलित लोगों को पीटा जाता था, मारा जाता था। ये कुछ स्टोरीज भी शेयर करती हैं ऐसे इंडिविजुअल्स की जिन्होंने फिजिकल अब्यूज सहा है, जिन्होंने वर्बल अब्यूज सहा है, जिनको, सोचो कोई मेड है जो दूसरे एक हायर कास्ट के इंसान के घर पे काम कर रही है, उस मेड को भी अब्यूज किया जाता था जहाँ पे वो काम कर रही है। ऐसे इनके सिस्टम में ऐसी इनकी इनजस्टिस चल रही थी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मैरिज एंड डोमेस्टिक लाइफ। इवन आफ्टर मैरिज इनकी जो ऑटोनॉमी थी, जो इनकी फ्रीडम थी, बहुत लिमिटेड थी। ये एक दलित वुमेन थी जो कि एक सोसाइटी में रह रही थी जहाँ पे मैरिज के बाद भी एक लड़की को, एक विमेन को इतनी आज़ादी नहीं मिलती कि वो अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस को पूरा कर पाए। एक्टिविज्म एंड सोशल रिफॉर्म। जब कामले बड़ी हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तब ये अपने जैसे लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, जो अभी तक सहते आए हैं उनके लिए एक्टिविज्म करना, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसमें ये प्रोटेस्ट करवाती हैं, रैलीज करवाती हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट्स करवाती हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ दलित लोगों को उनकी राइट्स वापस मिल सके, वापस से वो खुल के जी सके। सिर्फ और सिर्फ ये एक फिजिकली नहीं करती है ये काम, साथ ही साथ ये अपने लिटरेरी टेक्स्ट में भी इस बारे में लिखती हैं, ये पोइट्री लिखती हैं, लिटरेरी टेक्स्ट लिखती हैं। ऐसे इन्होंने ये वाला ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट लिखा जिसमें इन्होंने इस तरीके से इस इशू को डिस्क्राइब किया है कि जो पढ़े उसको समझ आए कि ऐसा ऑपरेशन कितना खतरनाक होता है। लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड कल्चरल रेजिस्टेंस। यहाँ पे बताती हैं कि, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इन्होंने कैसे बताया है, अपने लिटरेरी टेक्स्ट में इस तरीके से लिखा है कि इनकी एक्सपीरियंसेस को पढ़ना, इनके स्ट्रगल्स को पढ़ना हमारे लिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट बन जाता है, हाईलाइट होके आती है इनकी स्टोरी बाहर, क्योंकि इन्होंने कदम उठाया और ये टेक्स्ट को लिखने की हिम्मत करी। लेगेसी एंड कॉन्टिन्यूड स्ट्रगल। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन चलता आया है। लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सहते हैं, सहने की आदत पड़ जाती है, उसके बारे में कुछ नहीं करते वो लोग, और अगेन डेथ, अगली जनरेशन आती है उसके साथ भी सेम चीज़ होती है, एंड सो ऑन इट कंटिन्यूज फॉर एवर। तो वो यही कहती है कि अगर इस कास्ट सिस्टम में आपको बदलाव लाना है, अपने फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर करना है, तो आज आपको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। मूविंग टू आवर लास्ट पॉइंट, इट इज लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि अब ये मेच्योर्ड है और जानती हैं कि इनको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स कैसे करने, इसलिए बताती हैं कि जब मैंने सारे मूवमेंट्स वगैरह करने स्टार्ट कर दिए थे, तो मैंने एक लीडर की तरह अपनी कम्युनिटी को संभाल लिया कि मुझे यहाँ पे अपने प्रोटेस्ट को, हर चीज़ को लीड करना है, इनिशिएटिव लेना है मुझे, कि मैं इन चीज़ों को स्टार्ट करूँगी, तभी मेरी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है वो इस चीज़ से निकल के बाहर आ पाएगी। That was the end of our video. If you have any doubts, put down in the comments. Do not forget to subscribe before you leave. Thank you guys.